ये लोग कान में तेल डाल के सोया हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जो राष्ट्रपति अवार्डेड है जो लड़का, जो साल भर में 4 बार खून डोनेट कर रहा ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सके, क्या उन लोगों की मांगों को ये लोग को आगे तक नहीं लेके जाना चाहिए था? क्या विधानसभा में कोई विधायक, कोई एमएलसी इन लोगों की मांग को कभी उठाया है? हम लोग ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि जो अपने पूरे बॉडी को डोनेट करेंगे आने वाले समय में। ऐसे ऐसे लोग, योद्धा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग को अनशन करना पड़ रहा है। बताइए, बहुत शर्म की बात है। कितनी शर्म की बात है, आप सोच सकते हैं। जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं तो हम लोग को 3 कार्ड दिया जाए, हम देने वाले एक ही हैं, और जब हम दिए तो हमको फिर से देना पड़ेगा, तो हम कैसे देंगे फिर? ये खून हमारे बॉडी में बनता है, मानव के बॉडी में बनता है और दान करता है उसी से होता है। ये कृत्रिम नहीं किया जा सकता है, मतलब आर्टिफिशियल खून नहीं बनाया जा सकता। मंत्री जी से मिले हुए हैं यहाँ पे, समझिए कि जीतन राम मांझी जी को दिया गया है, विधायक लोग को दिया गया है, डीएम साहब को दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया है, फिर भी अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं अभी गया जिले के गांधी मैदान के पास बैठा हुआ हूं और यहाँ पे बिहार ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है और इन लोगों की कुछ मांगे हैं, जो कि इन मांगों को अगर सरकार पूरा करती है तो ज़रूर जो है कि गरीब लोगों को उससे जान बचाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, ये लोग पैसे के लिए किसी की मदद नहीं करते हैं, ये लोग खून देते हैं, जो कि जीवन में किसी के जीवन को बचाया जा सकता है खून के माध्यम से। तो यहाँ पे सोनी भैया हैं, सोनी वर्मा जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करें कि इनकी क्या मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के ये यहाँ पे बैठे हैं। आज बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन धरना अपने गया से शुरुआत हुआ है और हम सभी एसोसिएशन का ये जो 21 सूत्री मांग है, जो निम्न रूप से आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में जितने भी ब्लड बैंक है सभी में 100 ml का जो बैग होता है वो उपलब्ध हमेशा रहे। क्योंकि जब 350 ml का जब हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं तो 100 ml जब उससे निकाल के डाइवर्ट जब किया जाता है तो 250 ml जो है डॉक्टर के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जब ब्लड बैग 100 ml का नहीं रहे तब। तो हम लोग एक प्रयास किए हैं कि थोड़ा इसको अच्छा से समझाइए। डॉक्टर के जहाँ पे जो ब्लड बैंक में 100 ml का बैग नहीं रहेगा तो वो ब्लड बैंक क्या करती है कि 350 ml का बैग ही देती है उनको, मरीज के। अब डॉक्टर के द्वारा वहाँ पे 100 ml का एडवाइस किया जाता है कि बच्चा को 100 ml चढ़ेगा। अच्छा अच्छा। तो आप ले जाइएगा ब्लड बैंक से जो 350 ml का बैग रहेगा। ठीक है। तब डॉक्टर के द्वारा उसमें 100 ml जब निकाला जाएगा तो 250 ml वो डॉक्टर खुद रखे रहेंगे। अब वो ब्लड तो किसी को चढ़ेगा नहीं, क्योंकि एयर वो ये हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा। तब वो 250 ml जो ब्लड है जो डिस्ट्रॉय होगा। देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि 350 ml का जो ब्लड का जो हम लोग डोनेट करते हैं तो वो पैकेट 350 ml का होता है, और जब किसी को 100 ml खून का ज़रूरत होता है, जनरली 100 ml खून का ज़रूरत होता है, तो 100 ml खून चढ़ाने के बाद 250 ml जो खून है वो फेंक दिया जाता है। जब ब्लड बैंक में वो 100 ml का ब्लड बैग नहीं रहेगा तब 100 ml का नहीं रहेगा तो 350 ml देंगे। जब अगर रहेगा, अगर उपलब्ध अगर रहेगा 100 ml का बैग, तो हम लोग को आसानी से 100 ml ही ब्लड निकालना पड़ेगा अपने शरीर से। यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना कि पूरे बिहार में जितने ब्लड बैंक है सभी में 100 ml का बैग जो है उपलब्ध हो। आप अभी जाके देखिए, बहुत सारा ब्लड बैंक में आपको नहीं मिलेगा 100 ml का, या बोलिए उनको जाके ब्लड बैंक में कि हमको 100 ml ब्लड निकाल लीजिए, तो बोलेगा कि नहीं, हमारे पास नहीं निकल पाएगा। तो आप अपने खुद से देखिए इसको खुद। ये स्थिति है बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कि यहाँ पे मतलब खून का जो 100 ml का जो बैग है वो भी उपलब्ध नहीं है। फिर कैसी व्यवस्था चल रही है बिहार में, ये आप लोग सोचिए, कैसी सरकार यहाँ पे चल रही है। चाहे वो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की सरकार हो, चाहे ये नीतीश कुमार जदयू भाजपा की सरकार हो, आखिर सरकार इस दिशा में क्यों नहीं सोचती है? क्या खून सस्ता है लोगों का? जो गरीब लोग जो स्वयं जो यहाँ पे अपनी दूसरों को ज़िंदगी बचाने के लिए खून दान करते हैं, क्या उनके खून को इस तरीके से फेंका जाना चाहिए 100 ml के पाउच के अभाव में? सोचिए आप लोग। और कुछ बोलना चाहेंगे भैया? दूसरा जो मांग है हम लोग का कि पूरे बिहार में जितने भी ब्लड बैंक है सभी में सेपरेशन यूनिट मशीन बैठना चाहिए, ताकि वो वहाँ के उस जिला के मरीज को आसानी से प्लेटलेट और प्लाज्मा उपलब्ध हो। तो यहाँ गया में है कि नहीं? गया में है। गया में अभी 1 साल अभी हुआ है, अभी बैठे हुए हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। और प्रेसिस नहीं है, SDP अभी डोनेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट प्लेटलेट और प्लाज्मा यहाँ से आसानी से निकाल के लोगों को दिया जा रहा है। ये थोड़ा सा सहूलियत हुआ है, लेकिन बहुत सारे ज़िला में अभी भी नहीं है। बिहार में लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट में होंगे शायद ये प्लेटलेट और प्लाज्मा निकालने की जो मशीन है, बाकी में है ही नहीं।
तो हम लोगों ने एक मांग किया है कि बिहार के सभी जिलों में ये मशीन का उपलब्धता हो, ताकि वहाँ के मरीज को आसानी से ब्लड मिल जाए, प्लाज्मा मिल जाए, प्लेटलेट मिल जाए। और उसके साथ साथ बिहार का जो ब्लड डोनर का जो सिस्टम है कि उसको ई ब्लड डोनर कार्ड दिया जाता है। तो आप सोचिए कि आपके 350 ml जो ब्लड निकालते हैं अपने शरीर से, अब 1 यूनिट के लिए आपको एक कार्ड बना के दे दिया जाता है। अब आपको घटता है प्लाज्मा, अब आपको घटता है प्लेटलेट, अब आपको घटता है होल ब्लड, अब आपको घटता है PRBC। तो आपके ब्लड से 4 कंपोनेंट आपके ब्लड के निकल गए, ठीक है। तब इसके बाद आप सोचिए कि एक ही डोनर कार्ड दिए हैं वो, अब आप ही के ब्लड से 4 कंपोनेंट निकालें। अब उसके बाद क्या किए हैं कि एक प्लाज्मा जब आप मांगने जाइएगा तो आपका कार्ड इशू हो गया। अच्छा। फिर आपको प्लेटलेट मांगने जाइएगा, फिर आपको 1 यूनिट देना पड़ेगा वहाँ पे। तो मेरा कहना है, मतलब ये कह रहे हैं आप कि मैंने ब्लड दिया, हाँ 350 और जब मुझे प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगा तो मुझे फिर देना पड़ेगा। हाँ, फिर देना पड़ेगा कार्ड। एक बार आपको कार्ड जब आप दे दीजिएगा उनको, तो वो प्लेटलेट में आपका कार्ड इशू कर देंगे। बचेगा आपका प्लेटलेट, बचेगा आपका PRBC। तो आप प्लेटलेट ले लीजिएगा, फिर एक कार्ड चाहिए उसको, होल ब्लड आपको घटेगा तो फिर एक कार्ड चाहिए। तो आप सोचिए कि आपका ब्लड से सरकार उसको 3 फेस में डाल रही है, होल ब्लड, PRBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये 4 को अलग अलग बांट रही है। मेरा कहना है कि चारों के लिए सरकार अलग अलग कार्ड भी उपलब्ध करा रही है। सही है। और आपका 21 मांग है टोटल 21 मांग है। अब लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मुख्य रूप से जो मांग था आपका, कि जो मुख्य रूप से जो मांग था बिहार में, आप थैलेसीमिया मरीज को आप स्थिति ऐसा देख लीजिए पूरे बिहार के अंदर कि थैलेसीमिया को जो ब्लड देना है वो सरकार अपने सिस्टम के माध्यम से देती है, और उसका श्रेय भी सरकार लेती है। सरकार श्रेय ले, नो डाउट, लेकिन आप सरकार जब श्रेय लेती है तो वो कहीं ना कहीं हम सभी डोनर का दिया हुआ ब्लड से ही थैलेसीमिया मरीज को ब्लड मिलता है। तो उसका सूचना भी हम ही सब डोनर को मिलना चाहिए कि भैया आपका जो ब्लड जो दिया हुआ था ब्लड बैंक में, ये थैलेसीमिया मरीज को मिला। इसका एक SMS के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हो, तब ना हमको लगेगा कि हाँ भैया हमारा ब्लड जो है सही जगह यूटिलाइज हो गया। अब हमको पता नहीं चलेगा, हमारा ब्लड इशू हो जाएगा, बाद में 6 महीना बाद आप बोलिएगा कि आपका कार्ड ख़त्म हो गया, आपको इस कार्ड पे ब्लड नहीं मिलेगा। आपका ब्लड कहाँ गया, तब वो उस समय पूछेगा तो बोलेगा थैलेसीमिया मरीज को गया। तो कौन थैलेसीमिया मरीज को गया हमको बताइएगा ना। कुछ बात भैया से करते हैं। यहाँ पे जितेंद्र सर हैं, तो आप इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहिए, कुछ बताइए। देखिए, जो 21 मांगे हैं, आप जान लीजिए आज से 10-15 साल पहले आपके गया शहर में जो ब्लड डोनेशन कैंप चलती थी उसमें मात्र 50 यूनिट से 60 यूनिट बहुत मुश्किल से होता था। तो ये लोग जितने भी यहाँ पे आज जो अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, ये इनका प्रयासत है, क्योंकि एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती हैं। इन्होंने सभी के घर में, कॉलेजेस में जाके लोगों को बता के अपने ब्लड को डोनेट करके लोगों को प्रोत्साहन किया, उनको समझाया कि आप यदि आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो लोगों को जान बचाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेते हुए यहाँ पे जो कम किया गया, आपके यहाँ पे लोग हैं जिनको आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, 50 बार ये दिया गया है। नीरज कुमार हैं, आपका नाम नीरज कुमार? जी। तो आप सोचिए, और फिर हमारे उदय अवस्थी जी हैं, तो इन लोग को अच्छे काम करने पे पुरस्कार दिया गया। तो आज के डेट में ये हमेशा से सक्रिय हैं, 10 साल से लगातार सक्रिय हैं। उन्हें हाल फिलहाल में मिला, वो भी सक्रिय हैं। तो सोनी जी भी ये कहना में दिए, जब हमारे अच्छे लोग जब यह अच्छे काम करते हैं तो सरकार से जो मांग कर रही है, जो उनका जो ब्लड खून दान हम कर रहे हैं, उस चीज़ को बर्बाद न हो। उनकी ये मांगे हैं कि जो चीज़ें उचित है, जिसको अगर 10 की ज़रूरत है तो 10 मिले, 100 की ज़रूरत है 100 मिले, 200 की ज़रूरत है 200 मिले। ऐसा ना हो कि 10 की ज़रूरत है और 90 बर्बाद हो। ये इनकी मांग है। ये मांग इनकी कोई बहुत जेन्युइन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। दूसरी मांगे जो आपको इस देख रहे होंगे, तो जो भी आप जाहिर सी बात है, आप जब दान करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई हमने पुण्य का काम किया, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोत्साहन राहत मिले। जो साल में 4 बार 5 बार कर रहे हैं, आपको जो 50 बार आपको अब तक किए हैं, उन लोगों को एक सम्मान मिले तो लगता थी नहीं। जब सम्मान मिलता है तो आप चाहे फर्स्ट आते तो आपको सम्मान मिला जाता है, तो आपको खुशी होता है। पीछे वाला लोग प्रेरित होता थी, आज ये फर्स्ट आया तो इसको पुरस्कार मिला, आज 4 बार मैंने ब्लड डोनेट किया तो हमको बिहार सरकार हमको बुला के प्रोत्साहन। तो उसके घर वाले, उनके आस पड़ोस वाले भी प्रेरित होते थे। हाँ, वो एक को सम्मानित करने के बाद आप उसके जिला जवार को भी ये होता है। आज जान लीजिए कि नीरज जी हों, चाहे आपका स्तुति जी हों, चाहे आपको सोनी जी हों, धर्मेंद्र जी हों,
इन लोगों ने ब्लड डोनेट करके क्षेत्र में नाम कमाया और लोगों को प्रोत्साहित किया, तो वही चीज़ लोगों की जिंदगियां भी बचाई। तो लोगों को जब इन्होंने बचाने का काम किया तो लोग इससे प्रेरित होते हैं। लोग, हम लोग जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, हाँ भाई हमको सरकार अच्छा काम करेंगे तो हमको सरकार प्रेरित करेगी, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को मिलता है। तो वही चीज़ करने के लिए बोल रहे थे भाई हमको पुरस्कार देने के लिए कोई पर्टिकुलर जो संस्था है, चाहे पदाधिकारी हैं चाहे मंत्री, वो हमें करे, तो ये तो मांग है ना, तो ये तो होनी चाहिए। और देखिए इस समझिए कि हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में जब यहाँ गया जी के यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूरे स्थिति में आप देख रहे हैं चरमराई स्थिति है। जो डोनर है डोनेट कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चल रहा आप किसको दे रहे हैं, खून बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई जो डोनेट करेगा कि इसके लिए कोई मशीनरी नहीं होता है सर, ये खून हमारे बॉडी में बनता है, मानव के बॉडी में बनता है और दान करता है उसी से होता है। ये कृत्रिम नहीं किया जा सकता है, मतलब आर्टिफिशियल खून नहीं बनाया जा सकता। तो जितना भी ब्लड है तो वो कहीं ना कहीं दान दिया गया, तो उसका सम्मान करना चाहिए। दान आदि जो दान कर रहे हैं उसको भी सम्मान कीजिए और वो चीज़ों को पारदर्शिता लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए। यही चीज़ों को मांग लेकर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जितेंद्र सर अभी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि आपके खून का गलत इस्तेमाल या फिर ब्लैकमेलिंग ये किया जा रहा है? आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग मांग कर रहे हैं कि हमको पता होना चाहिए कि भाई किसको हमारा खून दिया गया। जो भी हमारी आप देख रहे होंगे, ये आपके पास जो पेपर है जी, ये पेपर में आप जो भी देख रहे होंगे 21 मांग हम लोग का जो है, इसमें ये बिल्कुल जेन्युइन मांग है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए कोई मांग कर रहे हैं, अपने नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं। नीरज नाम बताया ना? जी, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, मैं 2017 में राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ और 2018 में मैं शिप फॉर वर्ल्ड यूथ इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 5 देशों में हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। जी भेजा गया था। आपको कुछ सम्मानित राशि वगैरह मिलता है कि नहीं? सम्मानित राशि राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, तो उसमें 50,000 रुपये मिला था। तो उससे क्या हो जाएगा, कितना दिन आप ये कर सकते हैं? आज बताइए कि मैं 13 सालों से मतलब सेवा दे रहा हूँ। जिस समय मतलब कि मैं मैट्रिक का छात्र था उसके बाद से सेवा दे रहा हूँ। मैंने पूरा अपना छात्र का जीवन जो होता है, जो इम्पोर्टेंट जीवन होता है किसी के लिए, वो हमने दिया है। और उसके बाद भी ये जो हम मांग कर रहे हैं, यह इसमें हमारा पर्सनल मांग नहीं है, इसमें अपने नौकरी का मांग नहीं कर रहे हैं। ये जो भी मांग है ये जायज़ है और ये समाज हित के लिए है। आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में मात्र 1% डोनेशन होता है, मात्र 1%, जबकि रिक्वायरमेंट कितना है 2% डोनेशन का। अगर 2% लोग अगर जागरूक हो जाते हैं पूरे विश्व में, तो ब्लड का दिक्कत नहीं होगा, किल्लत नहीं होगा, ब्लड के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मात्र 1% देने वाले लोग हैं और 99% लोग लेने वाले लोग हैं। मैं बता देता हूँ कि हम लोग ऐसे जितने भी यहाँ पे रक्तवीर लोग बैठे हुए हैं, साल में 4 बार ब्लड डोनेट करते हैं। बताइए उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है, बताइए। 4 बार देते हैं कम से कम? जी कम से कम 4 बार। 4 बार वही ज़्यादा भी हर 90 दिन पर देते हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अच्छा, 3 प्रोटोकॉल है, 90 डेज पे ब्लड देते हैं। 90 से 91 डेज नहीं होता है। बताइए किसके लिए दे रहे हैं हम? अपने समाज के लिए दे रहे हैं, अपने लिए तो नहीं दे रहे हैं, देश के लिए दे रहे हैं। और एक तरफ देखिए कि राज्य सरकार का घिनौना ये अपराध है। ये आज हम लोग को ये कब से मांग की जायज मांग है, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं, शर्म लगना चाहिए ये बिहार सरकार को, समझे। नीतीश कुमार का जो कैबिनेट मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, उनको शर्म होना चाहिए। और ये लोग बहुत पहले भी आगे तक भी आप लोग पहुंचाए हैं कि नहीं? धरना देने से पहले मंत्री जी से मिले हैं? मंत्री जी से मिले हुए हैं। यहाँ पे समझिए कि जीतन राम मांझी जी को दिया गया है, विधायक लोग को दिया गया है, डीएम साहब को दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया है। फिर भी अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। देखिए कान में तेल डाल के सोया हुआ है बिहार सरकार का प्रशासन। गया जिला का डीएम जीतन राम मांझी जी, समझे, अब बिहार सरकार का स्वास्थ्य मंत्री, ये लोग कान में तेल डाल के सोया हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जो राष्ट्रपति अवार्डेड है जो लड़का, जो साल भर में 4 बार खून डोनेट कर रहा ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके, क्या उन लोगों की मांगों को ये लोग को आगे तक नहीं लेके जाना चाहिए था? क्या विधानसभा में कोई विधायक, कोई एमएलसी इन लोगों की मांग को कभी उठाया है? क्या बोलिएगा भैया? उतना ही नहीं सर, ये रक्तदान तो एक समझिए कि बहुत छोटा सा काम हम लोग के लिए है। यहाँ पे अंगदान, देहदान पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमने पूरा अपना अंग बॉडी डोनेट कर दिया है। आपने भी कर दिया? पूरा बॉडी डोनेट कर दिया है। 2016 में जिस दिन ददीची देहदान समिति का स्थापना हुआ था, उसी दिन हमने पूरा अपने बॉडी को डोनेट कर दिया। ये हम लोग ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि जो अपने पूरे बॉडी को डोनेट करेंगे आने वाले समय में। ऐसे लोग, योद्धा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग को अनशन करना पड़ रहा है। बताइए, बहुत शर्म की बात है। कितनी शर्म की बात है, आप सोच सकते हैं। यहाँ पे किसी का भी मतलब पर्सनल यहाँ पे कोई अथी नहीं है।
यहाँ सोनी भैया बैठे हुए हैं, अपना दुकान बंद करके बैठे हुए हैं, जितेंद्र भैया आए हुए हैं और भी बहुत लोग आए हुए हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई मतलब कि प्राइवेट नौकरी कर रहा है। अनिश्चितकालीन धरना है तो लोग आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं नहीं, ये अनिश्चित 24 घंटा चलने वाला ही धरना है। यहाँ पे लोग रहेंगे, लोग बिहार से भी लोग रहेंगे। आप थोड़ा सा घूमने के लिए गए होंगे, ऐसा थोड़ी है, देखिएगा फिर आ जाएंगे यहाँ पे। और हम लोग तो आते हैं कि हमेशा जैसे ही मंगल पांडे जी का जैसे ही आता है निर्णय, उसके बाद हम लोग पूरे बिहार में रक्तदान शिविर चालू कर देंगे। आप लोग क्या, ये बिहार सरकार अगर निर्णय नहीं लेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये तो अनिश्चितकालीन धरना है, मान लिया जाए, आप अगला कदम आपका क्या होगा? उसके बाद हम लोग बैठ के एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय किया जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ निष्कर्ष वैसा नहीं निकालें क्योंकि आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में हम लोग कैसे निर्णय कर ले कि हम लोग को आगे क्या करना होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम को देख लेते हैं, उसके बाद कैसे हम, क्योंकि हम लोग को उम्मीद है ऐसा कि गया जिला में अपने बिहार सरकार के 2 मंत्री और एक भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जहाँ पे हो, और एक के बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने आरजेडी के संसदीय दल का भी प्रतिपक्ष के नेता भी भाई कुशवाहा भी यहाँ पे हैं, वो भी गया से हैं। अब देखिए कि अगर ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे बीच में अगर हैं और उनके रहते अगर समस्या का समाधान अगर नहीं अगर होता है तो ये गया का दुर्भाग्य। अभय कुशवाहा से भी मिले थे? अभी नहीं मिले हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा है, आने वाला समय में हम लोग सबसे मिलेंगे। नहीं, उनको खुद आना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, जहाँ जहाँ हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लेटर देना था। अलग बात है कि औरंगाबाद के वो सांसद हैं, लेकिन गया क्षेत्र भी, तो बिहार गृह क्षेत्र तो गया है, तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जितने लोग हैं कम से कम वो तो अपने सिस्टम के अनुसार ऊपर मांग पत्र को ऊपर पहुँचाएँ। इसमें सर सेंट्रल का भी कुछ, सेंटर के लिए तो जैसा कि हम लोग को सूचना मिला है कि कैबिनेट मंत्री भारत सरकार जीतनराम मांझी के द्वारा जो लेटर दिया गया था, उनके पीए के द्वारा बताया गया है कि यह जो मांग पत्र है हमें जेपी नड्डा सर को भी फॉरवर्ड कर चुके हैं। अब देखिए वहाँ से क्या गाइडलाइन आता है, जैसे ही गाइडलाइन आता है सबको पता चल ही जाएगा कि अगर जेपी नड्डा के पास में अगर लेटर गया है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का लेटर आ जाएगा फिर बिहार सरकार को। चलिए, तो आप लोगों ने सुना कि इनकी क्या मांगे हैं और आप लोग यह भी समझ गए कि बिहार सरकार की स्थिति क्या है और यहाँ के नेताओं की स्थिति क्या है। और अगर इसी तरीके से बिहार सरकार अनदेखी किया तो जिस तरीके के जो नीरज भैया जो हैं, जो इतना समाज सेवा कर रहे हैं और राष्ट्रपति अवार्डेड हैं और इंटरनेशनल इनको सम्मान दिया गया है, तो ऐसे लोग जो हैं हतोत्साहित होंगे अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और बिहार में जो है गरीब लोग जो है मरते रहेंगे। तो अगर आप इनकी मांगों का समर्थन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।